स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि नंबर सिस्टम चल रहा था, तो नंबर सिस्टम में हम अगला पार्ट यानी आज पार्ट 3 है, इसको बढ़ाते हुए इसमें आज से मतलब जो भी नंबर सिस्टम में कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे और इसमें जितने भी टाइप है उसको हम आपको बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और इस टॉपिक पे चलने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो पड़े आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए देखते हैं कि इस नंबर सिस्टम में कौन कौन से टाइप हैं, कितने टाइप हैं। इसको नंबर सिस्टम में अध्याय पर आधारित प्रश्न, यानी आपके नंबर सिस्टम में 14 टाइप है, यानी जो भी एग्जाम में बनता है आपका वो 14 टाइप के प्रश्न बनते हैं। उसमें जो पहला टाइप है आपका प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। दूसरा जो टाइप है संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। और तीसरा है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। चौथा है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। और पांचवा है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। छठवां है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। सातवां है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। आठवां है घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। और नौवां है अंकों पर आधारित प्रश्न। 10वां है गुणा गुणी पर आधारित प्रश्न। उसके बाद 11वां है जानवरों पर आधारित प्रश्न। 12वां है गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। 13 है इकाई का अंक पर आधारित प्रश्न। और लास्ट आपका 14 है विविध प्रश्न। यानी जो नंबर सिस्टम में आपका दोस्त टाइप बनते हैं वो आपका 14 टाइप है। और इस 14 टाइप को हम बारी बारी से एक एक टाइप में कितने प्रश्न बनते हैं उसको पढ़ेंगे। चलिए हम पहला टाइप, जो भी अब पहला टाइप है, पहला टाइप का हम प्रश्न लेकर चलते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। पहला टाइप में पहला क्वेश्चन है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित है। ऑप्शन है s प्लस 10/5, बी ऑप्शन है s प्लस 4/5, सी है s प्लस 5/4 और डी है s माइनस 10/4। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक से आपको बताएंगे, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक से कैसे आप निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिए इसको पहले बेसिक देखिए, कहा है कि 5 क्रमिक पूर्णांक। इसमें देखिए कोई संख्या दिया नहीं है तो हम संख्या मान लेंगे पहली x, दूसरा मान लेंगे x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3, पांचवा x प्लस 4। देखिए 5 का है ना कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, तो 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। अब कहा है कि इनका योग जो दिया है वो s के बराबर है। जब इसको हम ऐड करेंगे, योग दिया ना कि इनके 5 क्रमिक संख्याओं का योग s है, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 x कितनी बार है, इसको प्लस कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस, अब संख्या जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 6 4 10, यानी 5x प्लस 10 बराबर यस। अब यहां से हम 5x बराबर निकालेंगे तो x प्लस, देखिए ये प्लस जो इधर 10 है जब उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 10 अब 10 हो जाएगा। अब यहां से x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा यस माइनस 10/5, यानी जो x का मान ये हो गया। इसमें यही पूछा है ना कि सबसे बड़ा s पूर्णांक किससे संबंधित है, तो आप कौन सा देख लीजिए, x ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 यही संख्या है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, यही है, सबसे बड़ा यही है ना, तो यहाँ रखेंगे x प्लस 4
बराबर, अब x का मान यही निकला है x माइनस 10/5, तो यहाँ x की जगह रख देंगे, तो s माइनस 10/5 प्लस 4 बराबर s माइनस 10, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5 को 20/5। अब यहाँ पे यस माइनस, अब जब 10 में से 20, यानी यहाँ देखिए -10 है या +20 है, जब इसमें माइनस करेंगे तो +10 बचेगा अपन 5, यानी s + 10/5। जो भी आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन ए यानी ए ऑप्शन है। तो देखो दोस्तों, आपको इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, इसको हम बताएंगे। इसको करने के लिए ट्रिक से आपको औसत आना चाहिए, एवरेज। तो इसका ट्रिक है ये दोस्तों कि कहा कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग। अगर हम आपसे पूछें कि 5 संख्याओं का औसत क्या होता है, तो पहले औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए संख्याओं का योग क्या दिया है दोस्तों? संख्याओं का योग दिया है s लिख लेंगे, बटे कुल संख्या कितनी है? 5/5। अब यहाँ संख्या नहीं दिया है तो हम कोई संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए 5 संख्या का है, तो 1 2 3 4 5। और जब भी दोस्तों औसत निकालते हैं तो यहाँ देखिए विषम संख्या है ना, इसके बीच वाला ही संख्या क्या होता है? औसत संख्या होता है। तो ये औसत यानी यही है आपका। तो जो बीच वाला दिया है वो है आपका क्या? s/5। अब इधर कितना? इधर भी 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है, तो क्या करेंगे? s/5 + 2 बराबर यस, अब इधर गुणा करेंगे तो 5 गुना के 10/5। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये आपको हम थोड़ा समझाने के लिए इतना लिखे हैं, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो विदिन 2-3 सेकंड में आप निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको इस ट्रिक से करने से पहले आपको औसत आना चाहिए। तो औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का कुल संख्या कितना था? s था, कुल संख्या है 5। अब यहाँ रखेंगे, हमने संख्या मान लिया 5, 1 2 3 4 5। तो जब औसत निकालते हैं तो बीच वाला ही संख्या होता है दोस्तों। तो यानी इसी का मान दिया है क्या? s/5। अब इधर देखिए इधर भी 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है, तो क्या करेंगे? इसमें 2 जोड़ देंगे। तो अब s/5 + 2, अब यहाँ से करेंगे 5 गुना के 10, तो s + 10/5, यानी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 + ... के कितने पदों का योग 5050 है। क्वेश्चन आपका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि श्रेणी 1 2 3 ... ये पता नहीं है कितने तक है दोस्तों, के जो इनका योग दिया है कितने पदों का योग 5050 है। ऑप्शन दिया है 50 51 100 101। दोस्तों इसको देखते हैं पहले कि अगर प्रथम, इसमें थोड़ा सा सूत्र है, फार्मूला है, इसको लिख लेंगे दोस्तों। अगर दिया है कि प्रथम n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n + 1/2। यदि दिया दोस्तों कि प्रथम n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है सूत्र n + 1/2, और ये आपका दिया है कि 1 + 2 + 3 ... कितने पदों का योग 5050 है। तो यहां हम लिख लेंगे, हम मान लेंगे कि 1 + 2 + 3 ... n पदों का जो योग है वो है 5050। और इसका हम अभी फार्मूला लिखे हैं दोस्तों, क्या लिखे हैं? n + 1/2।
या लिख देंगे n प्लस 1/2 बराबर 50/50। अब यहाँ से n प्लस 1 बराबर 2 को उधर भेज देंगे तो 2 0 0 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब यहाँ से दोस्तों अगर फिर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा। अब यहाँ से हम ऑप्शन से करेंगे। क्या करना है कि इसमें से पहला ऑप्शन लेंगे, अगर जहाँ जहाँ n है वहाँ 50 रखेंगे। रखने के बाद अगर इतना आ जाता है तो समझिए कि वही आपका आंसर होगा। तो अगर मान लीजिए हम 50 रखते हैं तो 50 और 51, 50 गुणे 51, इसका करेंगे तो 5 25 25 0 1, यानी 50 भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन बी लेते हैं 51, तो जब 50 पे नहीं हुआ तो 51 पे भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी लेते हैं 100 प्लस 1 बराबर कितना, तो 100 गुणे ये हो जाएगा 101, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 100। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी जो n का मान होगा वो होगा 100। तो ये जो दिया है कि 1 2 3 डॉट कितने पदों का योग 5050 है, तो दोस्तों वो 100 पदों का योग 5050 है, यानी जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए तीसरा आपका प्रश्न है, वह है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट कितने पदों का योग, यानी 15 पदों का योग पूछा है। आपको जो तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 15 पदों का योग पूछा है दोस्तों। इसका ऑप्शन दिया है ए बी सी डी 250, 240, 225, 265। क्वेश्चन यही है दोस्तों कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट 15 पदों का योग बताना है। इसके पीछे हम लोग क्या पढ़ा था कि प्रथम n यानी 1 2 3 4 5 था, तो हम n प्लस 1/2 वो फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, विषम है ना। देखिए 1 3 5 यानी अंतर जो है वो 2 2 का अंतर है। तो इसको मान लीजिए दोस्तों, इसमें अगर थोड़ा सा इसमें फार्मूला है कि अगर विषम पद का पूछे, फार्मूला इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, इसी क्योंकि इसी से आगे आपका काम करेगा कि अगर विषम पद का योग ज्ञात करना हो तो लिख लेंगे प्रथम n विषम पदों का योग बराबर होता है दोस्तों, प्रथम n विषम पदों का योग होता है n²। यानी विषम संख्याओं का जब भी योग पूछेगा, जितने पदों का योग पूछे बस उसी का क्या करना है, हमको स्क्वायर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पूछा है कितना, 15 पदों का योग, तो क्या है n का मतलब क्या, यही ना 15 है, तो 15 का हम वर्ग कर देंगे, 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर देखिए लास्ट में क्या है, अगर दोस्तों मान लीजिए स्क्वायर और क्यूब देखना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ स्क्वायर और क्यूब का वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मतलब मात्र कम समय में आप स्क्वायर और क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसका देखिए जब इकाई अंक 5 हो तो इसका स्क्वायर निकालते हैं कि 5 का हम स्क्वायर करेंगे, लिख देंगे आगे 5 पचे 25, उसके बाद 1 है तो 1 के बाद अगली संख्या 2 होती है, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा कितना जाए 225, ऑप्शन सी। अगर मान लीजिए दोस्तों ये तो कहा कि प्रथम n विषम पदों का योग, अगर मान लीजिए यही पूछ देता कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछता, तब अगर औसत पूछता तो यहाँ बस n का मतलब अगर यही क्वेश्चन पूछता कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 15 पदों का औसत बताइए, इसका मतलब जितने पद का पूछेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ 15 पूछा है तो 15 आंसर हो जाएगा, वो भी कब, जब औसत पूछेगा तब। मान लीजिए ये तो विषम का था, अगर सम का पूछे तब क्या करेंगे, मान लीजिए आप पूछ दे प्रथम n, अब यहाँ विषम था तो अब सम का पूछ दे, तो सम पदों का योग जब इसका पूछेगा, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1। जब विषम का पूछेगा तो n प्लस 1 होता है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर पूछता कि
जैसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन हम पूछेंगे, आगे लेंगे, विषम का पूछेगा तो क्या करेंगे, n प्लस 1। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम आपसे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट 10 पदों का योग बताइए। अब देखिए ये सम संख्या है, तो सम संख्या का क्या है, n प्लस 1 यानी 10, तो n की जगह क्या देंगे 10 गुणे, यहाँ भी 10 होंगे, 10 और 1 11, 11 में 110, यानी 2 से 10 तक का सम संख्याओं का योग जो होगा वो हो जाएगा 110। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अब देखते हैं दोस्तों, जो आपका चौथा प्रश्न है कि 50 से कम 3 के गुणजों की संख्याओं का योग कितना होगा। जो अगला क्वेश्चन है आपका 50 से कम, इसका ऑप्शन ले लीजिए। देखिए पहले 50 से कम का है दोस्तों ना, 50 से कम 3 के गुणज, इन्हीं संख्याओं का योग बताना है दोस्तों। यानी 50 से कम, तो 3 का गुणज मतलब 3 का टेबल यानी पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12 डॉट डॉट। अब लास्ट संख्या कौन सी होगी जो 3 से कटेगा इसमें, क्योंकि 50 से कम का है, हमको 50 नहीं लेना है, तो 50 से कम कौन सी संख्या होगी उसको हम ऐसे चेक करेंगे। जब 50 में 3 से भाग करेंगे, 3 एक कम 3, या 2 बचेगा 0, 3 6 18, यानी जो शेष बचा, अगर 50 से 2 कम रहेगा वो संख्या 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब 50 से कम बोला है तो कौन सी संख्या लास्ट हो जाएगी, 48। तो 50 से कम 3 के गुणज, इसी संख्या का योग हमको बताना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम आपको 2 तरह से बताएंगे कि 2 तरह से कैसे करेंगे। मान लीजिए पहला ऐसे फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट मेथड जो होता है, अगर मान लीजिए सूत्र याद न आए तब कैसे करेंगे, तो यहां से देखिए 3 6 9, यानी अंतर जो डिफरेंट है वो 3 3 का है, तो इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, डॉट डॉट 16 हो गया। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 यानी 16। अब इसका सूत्र हम पीछे आपको लिखवाए थे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, n प्लस 1/2। तो यहाँ 16 तक है, तो लिखेंगे यहाँ 16 गुणे 16 प्लस 1 यानी 17/2, और आगे यहाँ पे क्या है 3, इसको काटेंगे 2 8 16, 3 गुणे 8 गुणे 17, 17 तिया 51 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 पचे 40, यानी जब 50 से कम 3 के गुणज जो संख्या है दोस्तों उसका योग है 408। ये तो हमारा जो पहला तरीका था। दूसरा तरीका देखते हैं उसको कैसे करेंगे। दूसरा जो तरीका है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 51, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो लिख लीजिए, प्रथम पद माइनस अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस 1 गुणे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये किसी का भी ये जो सूत्र है ये सब पे फॉलो करेगा। फॉलो किस पे करेगा, जो 1 से न दिया हो, 20 से पूछा हो और जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए, तब ये फॉलो करेगा। तो जो अंतिम पद कितना है 48 माइनस प्रथम पद कितना है 3 बटे अंतर यानी 6 से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा प्लस 1 गुणे फिर प्रथम पद अंतिम पद यानी 3 प्लस 48 बटे 2। अब यहाँ जब 48 में से 3 को माइनस करेंगे तो 45 बटे 3 प्लस 1 गुणे, अब यहाँ हो जाएगा 48 और 3 51/2।
अब यहाँ जब इसको काटेंगे, 3 कम 3, 3 बचे 15 प्लस 1 ये कट जाएगा, गुड़े 51/2, 15 और 1 16/51/2, 2 बटे 16, 8 कम 8, 8 बचे 40। ये आपका आंसर आ गया। अब जो भी अच्छा लगे आपको, पहला वाला अच्छा लगा तो पहला से कीजिए, दूसरा वाला अच्छा लगा तो दूसरा कीजिए, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर आपका ये हो जाएगा। ये पांचवा क्वेश्चन, आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका, यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 10 बराबर 50। क्वेश्चन दिया कि यदि 1 2 3 प्लस डॉट डॉट 10 इन संख्याओं का योग 50 हो तो, पूछा है 50 हो तो 6 प्लस 18 डॉट डॉट 60 बराबर होगा। क्वेश्चन यही है कि यदि 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 10 इनका योग 50 हो तो 6 प्लस 12 प्लस 18 डॉट डॉट 60 ये किसके बराबर होगा। इसका ऑप्शन दिया है 300, 625, 655, 330 हो जाएगा 435। देखिए, अगर दोस्तों अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जो पहले दिया हुआ है, समझिए कि इसी का हमको यूज करना है इसमें। अब हमको इसको जो नीचे वाला पूछा हुआ है इसी को हमको इस रूप में चेंज कर देना है। तो अब चेंज कैसे होगा, अब देखिए दिया है कि इतना बराबर इतना का योग 50 दिया है, तो हमको इसका बताना है। तो इसको देखिए 6 दूनी 12 6 18, जो अंतर है वो 6 6 का है। अगर ये चीज ऊपर वाला न दिया होता तो हम यहाँ से वो लगा देते, फॉर्मूला तो आंसर आ जाता। लेकिन हमको इसको इस रूप में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, और डॉट डॉट 6 में 10। अब देखिए, अब ये वाला बिल्कुल आपका पहले वाला तो चेंज हो गया। और चूंकि इसका मान खुद ही दिया हुआ है, कितना दिया है 50, तो हम 1 से 10 तक इसके जगह पर क्या रख देंगे 50 को रख देंगे, यानी 6 गुणे 50 बराबर 6 बचे, जो ऑप्शन हो जाएगा वो आंसर आपका 300, यानी ऑप्शन 3। आइए अगला, चलो दोस्तों छठवां जो क्वेश्चन है आपका कि दिया है कि यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10 बराबर 55 हो तो 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट 20 किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 155, ऑप्शन बी है 145, ऑप्शन सी है 75 और ऑप्शन डी है 65। क्वेश्चन दिया है आपका कि यदि 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 10 बराबर 10 बराबर 55 हो तो पूछा है क्या कि 11 यानी 11 प्लस 12 प्लस 13 डॉट डॉट 55 डॉट डॉट 20 इसका योग बताना है। तो अब देखिए, अब पिछला क्वेश्चन जो था कि जो भी ऐसा प्रश्न दिए हो तो हो सकता है कि ये वाला इसका यूज करके इसमें बताना हो, और कभी कभी ये भी होता है कि ये आपको वैसे कंफ्यूज करने के लिए ऊपर दे देगा, नीचे से कोई मतलब होगा ही नहीं। अब यहाँ देख लीजिए दिया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 10 बराबर 55 दिया है, तो अब इसका हमको योग बताना है। तो अब यहाँ देखिए, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो इस फॉर्म में कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 11 12 13 है, या 1 2, अब इसमें से कॉमन कोई लेने वाला भी नहीं है, तो कुछ नहीं। अब जो पीछे वाला फार्मूला हम लिखवाया था क्या, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो अंतिम पद 20 माइनस प्रथम पद 11 बटे अंतर कितने का है 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 प्लस 1 गुणे प्रथम पद यानी 11 प्लस अंतिम पद 20 बटे 2, यानी हमेशा यहाँ इधर जो भी होगा हमेशा नीचे 2 होगा, और यहाँ पे जो अंतर होगा दो संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ लेना है।
अंतर तभी ये योग तभी काम करेगा जब सबका जो अंतर है बराबर होना चाहिए। अब यहाँ 20 में से 11 को जब माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 9 + 1 गुणे 11 और इसको जोड़ेंगे 20 को तो 31/2। 9 और 1 10 गुणे 31/2। 2 बचे 10, यानी 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 155, यानी ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। चलिए आइए सातवां जो प्रश्न है आपका कि 1 + 3 + ... 49 + 50, फिर उसके बाद +49 + 48 ... 3 to 1, यानी ऐसे दिया है, देखिए क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + ... 49 + 50। यहां तक लिखने के बाद फिर यहां से आप उल्टा लिख दिया दोस्तों, +49 48 ... 3 to 1। यहाँ इधर से करेंगे 1 2 3 49 50, चाहे इधर से करेंगे। लेकिन देखिए अगर आप इसको दोनों तरफ से कर सकते हैं, या तो पहले यहाँ से 50 तक ले लीजिए, इधर से 1 से 49 ले लीजिए, या तो यहाँ से 1 से 49 ले लीजिए और इधर से 50 ले लीजिए। इसमें देखिए हम यहाँ से लेते हैं 1 से 50 तक, हम पहले लेंगे 1 से 50 तक, उसके बाद दूसरा लेंगे 1 से 49 तक। अब ये तो प्राकृतिक संख्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो सूत्र क्या होता है n + 1/2। अब इधर दोनों तरफ लगा लेंगे, तो पहला क्या है n का है कितना 50, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51, 50 × 51/2 प्लस, अब यहाँ पे देख लीजिए 1 से 49 तक ये भी है, तो लास्ट संख्या क्या है n 49, और 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50/2। अब यहाँ काटेंगे 2 से 25, यहाँ काटेंगे तो यहाँ भी 25। अब यहाँ देखिए 25 × 51 प्लस 49 × 25। अब दोनों में 25 कॉमन दिख रहा है, 25 कॉमन ले लेंगे तो 51 प्लस 49, 25 51। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों 9 और 1 10, और 5 4 9 और 1 10, यानी 100 का जब 25 गुणा करेंगे 2500, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है? ऑप्शन ए दिया है 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी है 28। तो क्या दिया है कि यदि 7 सम पूर्णांकों का योग 140, 7 सम, तो इसको मान लीजिए अगर हम बेसिक तरीका से करें तो ज्यादा लेंदी होगा। हमने पीछे बताया था कि बेसिक आप कर लीजिएगा। हम ट्रिक इसको बताते हैं कि 7 क्रमिक का है तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम औसत निकालेंगे। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर कुल योग, तो योग कितना दिया है 140, 140 बटे कुल संख्या कितना है, कहा ना कि 7 क्रमिक सम संख्या, तो कितना है 7 है, इसको काट देंगे 7 दूनी यानी 20। अब जो भी औसत निकालते हैं दोस्तों, तो औसत जो भी निकलता है वो बीच वाली संख्या निकलती है। तो इसका मतलब क्या है, ये 20 है, 20 जो है आपका क्या है बीच वाला है। तो हमको बताना है 7 संख्या लेना है हमको, और भी किस कैसी संख्या लेना है, सम संख्या लेना है। तो 20 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, सम संख्या 22, अगली संख्या 24, फिर अगली संख्या 26। अब इधर देखिए बीच वाली, इधर बीच की 3 इधर हो गया, क्योंकि 7 संख्या लेना है। जब 3 इधर हो गया 3 इधर भी होगा, तभी तो बीच वाले लेकर 7 हो जाएगा संख्या। अब 20 के पहले आएंगे तो इधर हो जाएगा 18, इधर हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 14। तो पूछा क्या है कि सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी जो है सम संख्या वो कौन सी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 26। तो जो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा 26। 9वां प्रश्न है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या
क्या होगी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 13। कहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या, उनका जो योग दिया है वो दिया है 133। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक से कर रहे हैं दोस्तों कि औसत पहले निकालेंगे। तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग कितना है 133। कुल संख्या कितनी है, तो कहा कि मैं 7 क्रमागत, 7 यानी 7 इधर लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 नवा 63, यानी जो बीच वाली संख्या कितनी आ गई दोस्तों 19 आ गई। अब 19 यहाँ लिख लेंगे। 19 के बाद हमको 7 संख्या लेना है, वो भी कैसा लेना है, विषम संख्या लेना है। तो विषम संख्या, अब 19 के बाद 20 तो होगा नहीं, विषम संख्या क्या होगा 21 होगा, 21 के बाद 23 होगा, 23 के बाद 25 होगा। अब इधर आ जाइए, इधर अब 19 से पहले 18 तो होगा नहीं, 17 फिर 15 फिर उसके बाद 13, ये बीच में संख्या है। तो क्या पूछा है कि सबसे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम कौन सा है 13। तो जो आपका आंसर देगा दोस्तों 13, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगर ये ट्रिक, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।